हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि नई रीट भर्ती कब तक आएगी। पात्रता और मेंस दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों, पात्रता परीक्षा किन विद्यार्थियों को दोबारा पास करनी पड़ेगी। इससे संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नई भर्ती को लेकर के। अभी परसों ही हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि अब वरिष्ठ अध्यापक और जो स्कूल लेक्चरर के लिए जो भर्ती होती है वो सीधी भर्ती नहीं होगी, उनके लिए भी पात्रता पास करनी पड़ेगी और उसको लेवल 3 यहाँ पर डाला जाएगा। लेवल 3 का मतलब क्या रहेगा कि जो 9वीं से 12वीं तक का शिक्षक बनने के लिए आपको ये पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी लेवल 3, और फिर उसके बाद में ही आप उन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, पात्र हो पाएंगे। उससे संबंधित भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि क्या हमारे कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है रीट सीटेट में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके नियमों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस वो 9वीं से 12वीं तक का अध्यापक बनने के लिए भी पात्रता ऐड करी जाएगी। अभी कुछ दिन से इनके बारे में अलग अलग स्तर पर बैठकें चल रही है। प्राथमिक स्तर पर बैठक हुई जिसमें ये कंफर्म हो गया है कि पात्रता करवाई जानी चाहिए, और अलग अलग बैठकें चल रही है जिस हिसाब से डिपार्टमेंट लेवल 3 जो वैकेंसी उसको निकालने के बारे में पात्रता परीक्षा करवाई जाने के संबंध में काम कर रहा है। चांसेस हैं कि पात्रता परीक्षा जल्द करवाई जाए और लेवल 1 और लेवल 2 सभी की करवाई जाए। आपने देखा होगा कि जो पुराने शिक्षा मंत्री रहे हैं उनके काफ़ी लाइव वीडियोज आए थे जिनमें उन्होंने यूपीएससी के तर्ज पर पात्रता परीक्षा, रीट की पात्रता परीक्षा करवाई जाने के बारे में बात करी गई थी। रीट अध्यापक भर्ती के बारे में बात करी गई थी कि हर साल करवाई जाएगी, बट उसके ऊपर फाइनल डिसीजन को लेकर के कोई भी अपडेट्स नहीं आई। और अभी उस बारे में क्या अपडेट चल रहा है या क्या प्रोसेस चल रही है उस बारे में भी कोई ऑफिशियली तौर पर अपडेट नहीं है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे, तो हम चांस जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस साल 2024 के मिड में पूरे चांसेस हैं आपके लिए पात्रता परीक्षा करवाई जाने को लेकर के। और जैसे इसको लेकर के ऑफिशियली तौर पर कोई अपडेट्स आती हैं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इससे संबंधित, तो हम चैनल पर जरूर डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और मेंस भर्ती को लेकर के भी ऑफिशियली तौर पर कोई भी अपडेट्स नहीं है, बट अभी कुछ दिन पहले ही 70,000 वैकेंसीज को लेकर के बात हुई थी कि 70,000 वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट पे निकाली जाएंगी। और उसको लेकर के कुछ जो वैकेंसीज अभी फिलहाल रनिंग में चल रही है उनको भी उसी में ऐड किया गया है, और जो अब नई भर्ती आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में तो वो उसमें ऐड करके 17,000 वैकेंसीज करेंगे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से लग रहा है कि 20-30,000 वैकेंसीज तो पहले ही जो रनिंग में चल रही है, और लगभग 30,000 के लगभग वैकेंसीज जो है वो अब निकाली जाने वाली है, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट्स में आएगी। तो ये देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में आएगी। एजुकेशन को लेकर के स्पेशली कुछ नहीं, पर चांसेस हैं कि अध्यापक भर्ती को भी इसमें समाहित करके कुछ थोड़े पदों पर भर्ती निकाली जाए। पर जहां तक लग रहा है डीपीसी वगैरह करके जो प्रमोशन वगैरह होंगे टीचर्स की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो 10,000 15,000 पदों पर वैकेंसीज आनी चाहिए। तो उसको लेकर के अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई अपडेट्स नहीं है, बट लग रहा है कि साल के अंत में आते आते आपके लिए नई भर्ती आ सकती है जो मेन भर्ती है। तो जिन अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा पास करी हुई है वो मेंस की तैयारी करते रहें, और जिनकी पात्रता परीक्षा पास नहीं है तो वो पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मैंने अपने नोट्स भी टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, कुछ मेरे पास जो नोट्स पड़े थे इंपॉर्टेंट। और पात्रता परीक्षा किन अभ्यर्थियों को दोबारा पास करनी है उसको लेकर के भी काफ़ी कमेंट्स थे। पात्रता परीक्षा 2 प्रकार के विद्यार्थियों ने पास करी। एक जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट होने के बाद में पास करी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपना जो एग्जाम तैयारी है मेंस की करनी है। पात्रता परीक्षा उनकी पास हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पात्रता परीक्षा की एलिजिबिलिटी को लेकर के हम पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं। 82 नंबर चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी SC ST से उनको है, और बाकी जनरल कैटेगरीज ये जो है उनको 90 मार्क्स आपको चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। एलिजिबिलिटी आपको पात्रता फिर आजीवन वो हो जाएगी, फिर दोबारा पास नहीं करनी होती है। और यहाँ पर इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोर्स रनिंग में रहते हुए पात्रता परीक्षा पास करी। इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पास करी, और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में पास करी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पास करी है उनको पात्रता परीक्षा दोबारा पास करनी है, और जिन विद्यार्थियों ने सेकेंड ईयर में रहते हुए पात्रता परीक्षा पास करी थी तो उनकी पात्रता परीक्षा एलिजिबल यहाँ पर रहेगी, उनको दोबारा पास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके ये डाउट्स दूर हुए हैं। और काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि मेरे मान लो 91 नंबर ही बन रहे हैं या फिर 83 नंबर ही हैं, मेरे नंबर कम है, अगर मुझे नंबर बढ़ाने को लेकर के अगर पात्रता परीक्षा पास करनी है, पात्रता परीक्षा की एग्जाम देनी है, तब आप दे सकते हैं। उसके लिए कोई भी बाध्यता ऐसी नहीं है कि आप नहीं दे सकते, या फिर पात्रता परीक्षा पास होने के बाद में दोबारा नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप कितनी भी बार पात्रता परीक्षा दे सकते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, बट जरूरी नहीं है आप दें। जिन्होंने एलिजिबिलिटी हासिल कर ली है तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होती है। लाइफ टाइम आपकी इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, रीट में भी और सीटेट अगर आपने पास कर रखा है तो सीटेट में भी। सीटेट में ये रूल रहता है
कि आपने अगर मान लो बीएसटीसी या बीएड में आपने फर्स्ट डे आज ही अगर आपने एनरोल करा है और कल सीटेट के लिए आपने फॉर्म भर दिया है और कल ही परसों आपकी एग्जाम हो जाती है, तब भी आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल होता है। बट रीट में ऐसा नहीं है। पात्रता परीक्षा को लेकर के अलग अलग तौर पर अलग अलग बातें हो रही है कि आपका जो कोर्स है उसमें अगर आप लास्ट ईयर में है तभी वो एलिजिबल माना जाता है, जबकि पात्रता परीक्षा को लेकर रनिंग कोर्स चलते हुए आपने पात्रता परीक्षा पास करी है तो उसको दोबारा आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस जो पात्रता परीक्षा का और मेन एग्जाम का है काफ़ी सिमिलर है, तो आप जब पात्रता की तैयारी करेंगे तब भी मेंस की तैयारी हो रही होगी। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजी वगैरह सेम ही है, काफ़ी टॉपिक मिलते जुलते हैं, तो आपको अलग कोई ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा कि आपको पात्रता के लिए काफ़ी अलग पढ़ना पड़ेगा या मेंस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी अपनी तैयारी करने के लिए। आई होप दोस्तों सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हुए हैं। जैसे ही पात्रता परीक्षा या फिर मेंस एग्जाम को लेकर के कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है कि कब तक होगी, ऑफिशियली तौर पर जब भी कोई अपडेट्स आएंगी आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहें। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जल्द भर्तियां आने वाली है, डिपार्टमेंट में हलचल शुरू हो गई है पात्रता परीक्षा करवाने को लेकर के। जैसी अपडेट्स आती हैं आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।